एक बार अपनी पीठ थपथपाएंगे। राठौर भाई, आपने बोला था कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता। आपको कैसे पता लगा जो आपने 3 से 4 मिनट में क्रिएट किया वही तो आज की बुक समरी है। जो आज की ओके। हमारी बुक समरी है वो आपने पहले 3 मिनट में पूरा का पूरा एज इट इज क्लियर कर दिया। बस उससे सिस्टमेटिक तरीके से पीपीटी के थ्रू मुझे बताना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ आप क्रिएट कर चुके हो। थैंक तो यू ये सर। गलत बात है मुझे तो। मैंने आपसे सुन कर ये सब सीखा है। आप जैसे महान युवाओं से सीख कर सीखा है। थैंक यू सर। ग्रेट। तो वेलकम सर। सॉरी, और मेरा उद्देश्य वो नहीं था। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, इस बुक के साथ थोड़ा सा पर्सनल मेरा अटैचमेंट है। हमारी जो फर्म है उसका नाम है ग्रो रिच एसोसिएट, और वो नाम भी कहीं ना कहीं इस बुक से इंस्पायर्ड है। तो मुझे बहुत शानदार बुक लगती है। और अगर मैं नटशेल में बोलूं तो किसी भी सफलता को पाने के लिए जो सिस्टमेटिक रास्ता है, जो सिस्टमेटिक पाथ है, वो ये बुक हमें बताती है। और आपको पता लगेगा आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो वेस्टीज में सफलता हो, चाहे वो कैरियर, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, आप इस जिंदगी में जो चाहते हैं आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस बुक के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। तो बहुत ध्यान से हम इस बुक को समझेंगे और बहुत ही शानदार बुक है। खालिद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। इस बुक के बारे में मैं जितना आप लोगों को तारीफ करूं उतना कम है। 1937 यानी 1937 में लिखी गई एक सबसे शानदार सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प इसलिए बोलता हूं जो आपकी मदद करती है खुद से आपको सफल होने में। और इसके जो राइटर है दोस्तों वो है नेपोलियन हिल, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त लेखक रहे हैं। और ये वॉल स्ट्रीट पे और बहुत ही शानदार नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक रही है। ये नेपोलियन हिल है जो अमेरिकन ऑथर है, और ये बताते हैं मूवमेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स, ग्रेट राइटर्स ऑन सक्सेस। दोस्तों, इस बुक के अंदर हमें पता लगेगा, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे, कि कैसे हम अपनी थॉट्स को सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बुक हमें बताएगी। और ये मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ मनी के बारे में हमें बताती है। नाम देख के लगता है कि ये बुक हमें बताएगी कि सोच सोच के कैसे अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, ये बुक अमीर बनने के ऊपर नहीं है, ये बुक है सफल बनने के ऊपर। राइट? तो आगे आप देखेंगे, एनीवन कैन सक्सीड इन देयर प्रोफेशन, इन प्रोफेशनल लाइफ एंड अचीव देयर एस्पिरेशंस। दोस्तों, एक बुक को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सफल हो सकता है और अपनी एस्पिरेशंस यानी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और हमें पता लगेगा कि हाउ टू अट्रैक्ट सक्सेस इन आवर लाइफ, हमें कैसे अपनी सफलता को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है। और साथ ही साथ ये एक रोड मैप भी बताएगी कि हमें कैसे उन सफलताओं को अचीव करना है। और लास्ट में शुरुआत में मैं आपसे बताना चाहूंगा, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेथ, यानी आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं और अपनी आत्मा के कैप्टन हैं। दोस्त, बहुत पावरफुल लाइन है ये। आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं और आप अपनी सोल यानी आत्मा के कैप्टन हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद हमें क्लियरिटी आ जाती है। इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है वो तरीके, द पावर ऑफ थॉट्स टू मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। दोस्तों, वो तरीके पता लगते हैं कि थॉट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए हमारी बर्निंग डिजायर्स यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को पूरा करने के लिए। डिजायर शुड बी स्ट्रॉन्ग और विलिंग टू रेज द स्टेक्स। दोस्तों, टर्निंग डेफिनेट पर्पस इनटू रियलिटी, ये बुक हमें सब कुछ बताती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे तो शुरुआत करते हैं। ये एक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था किताब के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जहां हमारी किसी भी सफलता के लिए कुछ बेसिक पाथ है। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। दूसरा, जब हमारी डिजायर मजबूत है तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आइडियाज होने चाहिए। और उन आइडियाज को जैसे हम एक माला में मोती पिरोते हैं, ठीक उसी तरीके से हम आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस बात का हमें प्लान बनाना होता है। और उसके बाद हमें मैसिव एक्शंस, मैसिव एक्शन मतलब मैसिव को बोलते हैं खतरनाक तरीके से जो हम बहुत बड़ी मात्रा में एक्शंस लेते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमें ध्यान रखना है उन चीजों का, हमें इस प्रोसेस के अंदर कभी भी क्विट नहीं करना है, हमें कभी गिव अप नहीं करना है। हमें जब भी जरूरत हो तो हमें मदद के लिए पुकारना है। अगर हम मदद मांगेंगे तो दोस्तों हम छोटे नहीं हो जाएंगे, अगर हम बड़े सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां भी हमें मदद की जरूरत हो हमें मदद मांगनी चाहिए। मेक न्यू कनेक्शंस, हमें नए लोगों से बातचीत करके हमें नए लोगों को एनरोल करना है अपने पॉसिबिलिटी के अंदर। और डिफरेंट अप्रोचेस यानी अलग अलग तरीकों से हमें ट्राई करना है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा, लोग 2 4 5 10 प्लान दिखाते हैं और जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तो दोस्तों वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। यहाँ पे जो राइटर बोलना चाहते हैं डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस मतलब हमें किसी भी चीज को अलग अलग एंगल से देखने की जरूरत होती है, अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ
लाइफ टाइम इम्प्रूव योर स्किल्स, हमें अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा काम करते रहना है अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है। फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स। दोस्तों, हमें हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करनी है। मुझे तो लगता है ये बुक लिखी ही नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गई है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे, इससे भी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ग्रेट। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमारी इस प्रोसेस में, वो होती है डिजायर। यानी हमें किसी भी चीज की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और डिजायर दो तरह की होती है, राइटर क्रिएट करते हैं। एक होता है पुल मोटिवेशन और एक होता है पुश मोटिवेशन। वापस आएंगे खालिद भाई इसी स्लाइड पे। पुल मोटिवेशन और पुश मोटिवेशन में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, जिम जाना एक पुल मोटिवेशन है, यानी आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड हुए, ये आपका निर्णय है जिम जाने का। लेकिन 99% केसेस पे नौकरी पे जाना ये एक पुश मोटिवेशन है। आप में से 99% लोग, मैं खुद इसमें शामिल था, मैं जॉब पे नहीं जाना चाहता था। क्यों जाता था? क्योंकि मुझे बिल पे करना है, बच्चों की फीस पे करनी है, ऐसे खर्चे हैं जिनको पूरा करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आप अपनी जिंदगी में उन डिजायर्स को ज्यादा अच्छे से प्राप्त करते हो जो आपको पुल करती हैं। रादर पुश मोटिवेशन में आप काम तो करते हैं लेकिन डीमोटिवेट होकर के करते हैं। और दोस्तों, यहीं से सारा अंतर पैदा होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, कुछ लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, वो उनके लिए पुल मोटिवेशन है। लेकिन वहीं पे जॉब पे जाना या ऐसा कोई काम करना वो उनके लिए पुश मोटिवेशन है। आज हम डिसाइड करें सबसे पहले कि वेस्टीज करना हमारे ये पुल मोटिवेशन है या पुश मोटिवेशन है। अगर ये पुश मोटिवेशन होगा, अरे अपलाइन के लिए करना पड़ता है इसलिए कर रहा हूं, घर नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की थॉट अगर आपके अंदर है तो दोस्तों दिस इज नॉट अ पॉजिटिव डिजायर। लेकिन अगर आपको बिजनेस करने में मजा आता है, लोगों से मिलने में मजा आता है, जितना मजा हाँ सुनने में आता है उससे ज्यादा मजा ना सुनने में आता है, लोगों से मेलजोल करने में मजा आता है, लोगों की मदद करने में मजा आता है, तो वेस्टीज बिजनेस आपके लिए पुल मोटिवेशन का काम करेगा। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, आपकी जो डिजायर है वो पुल मोटिवेशन है या पुश मोटिवेशन है। साथ ही साथ ये 5 अलग अलग एरियाज में हो सकती है, जैसे कैरियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अदर डिजायर्स। एक एक करके क्लियर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है कैरियर। हम अपने कैरियर में हम क्या करना चाहते हैं। हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी, हमारे बेनिफिट्स, ये सारी चीजें को कॉम्बिनेशन बना करके हमारा एक डिजायर बनता है। मैं कैसे सफल होऊंगा, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। अक्सर आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने जॉब किया है। जॉब शुरू करते समय हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरा सैलरी क्या होगा, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मेरा कैरियर कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। ये सब चीजें मिलकर के हमारी एक डिजायर बनती है। दूसरा जो हमारा एरिया है वो है लीडिंग। हम सभी चाहते हैं दोस्तों, हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी चीज के अंदर लीडर बने और लोग हमें फॉलो करें। बिकम एन अप्रेंटिस टू समवन। दोस्तों, हम एक ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें और हमारा नाम उस पर्टिकुलर एरिया में हो। ये डिजायर होती है हर आदमी की लीडरशिप के लिए। तीसरा जो पैरामीटर है दोस्तों डिजायर का, वो होता है मनी। हम कितना पैसा कमाएंगे, हम किस कोई जॉब या बिजनेस करके कितनी इनकम लेना चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने डेफिनेट डेट, प्लान और ये सब कुछ बनाना होता है। ये डिजायर के कुछ अलग अलग एरियाज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। दोस्तों, डिजायर का एक पैरामीटर फेलियर भी आता है। याद रखिएगा, फेलियर एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों को तोड़ती है। और तोड़ती क्यों है? क्योंकि हम नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस उसके साथ अटैच कर लेते हैं। मसलन कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। कई बार हम इमोशंस अटैच कर लेते हैं, अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो शायद जिंदगी भर में दोबारा इस काम को नहीं कर पाऊंगा। सर, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। मोर देन 70% लोग वेस्टीज बिजनेस में सिर्फ इस फेलियर के फियर की वजह से इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं। मैं सफल नहीं हुआ तो चिंटू क्या बोलेगा, मैं सफल नहीं हुआ तो पिंटू क्या बोलेगा। और सफल लोग फेलियर को सिर्फ और सिर्फ एक सीखने का तरीका मानते हैं। दोस्तों, गीता में भी लिखा है और बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तो डोंट फियर अबाउट फेलियर। अगर डरोगे तो किसी भी सफलता पे नहीं पहुंच पाओगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदर्स पीपल डिजायर, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपने वेस्टीज बिजनेस की, तो यहाँ आप और मैं जुड़े होते हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में।
हमारी वजह से हमारी टीम या हमारे अपलाइन की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव और अच्छे काम करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन अगर वहीं हम नेगेटिव काम करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे अपलाइंस और डाउनलाइंस, इनफैक्ट क्रॉस लाइन तक की लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने आसपास के लोगों को, और यही बात मैं अगर जॉब में करूं, तो अगर जॉब आप करते हैं तो आपके एक्शंस, आपके काम करने के तरीके और आपके डिजायर, आपके सपने, आपके मालिक और आपके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों ये वो 5 एरियाज हैं जिनमें सबसे पहले हमें अपनी डिजायर को अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या क्या और कहाँ कहाँ क्या इंपैक्ट डाल रही है। अगर मैं वेस्टीज बिजनेस की बात करूं तो देखिएगा वो पांचों एंगल पे कि अगर आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं और आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना होती है तो कैसे वो पांचों एरियाज को हम इंपैक्ट डालते हैं। दोस्तों ये है डिजायर, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा समय निकाल करके, क्योंकि ये सबसे पहला ड्राइविंग फोर्स है। अगली चीज जो राइटर यहाँ पे हमें बताते हैं वो है दोस्तों फेथ, भरोसा। हमने जो इच्छा की, हमने जो सपना देखा, हमें उसके ऊपर कितना भरोसा है, ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है। मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना तो चाहता हूं, लेकिन क्या मैं बन पाऊंगा? आप बात कीजिए नए लोगों से, जब बात करते हैं इस बिजनेस में गाड़ी आएगी, ऑडी आएगी, आप उनके चेहरे पे वो क्वेश्चन मार्क अच्छे से रीड कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सिद्धार्थ जी ने कर लिया, शिवराज जी ने कर लिया, विवेक सर ने कर लिया, राजीव सर कर सकते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? दोस्तों ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी कोई डिजायर है तो आपको उसके प्रति फेथ बिल्ड करना होगा, और फेथ बिल्ड करने के लिए विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ, ये दो चीजें हैं जो हमारे भरोसे को मजबूत करने में मदद करती हैं। सक्सेस फेलियर इज बेस्ड लार्जली ऑन आवर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ बिलीफ। दोस्तों हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं, हमारी सफलता इस बात के ऊपर और बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और ना सिर्फ सफलता बल्कि हमारा फेलियर का कारण भी हमारी खुद की सोच है, हमारे अपने ऊपर कितना भरोसा है। आज इस बिजनेस में आप मॉर्निंग में जितने भी लीडर्स को सुनते हैं उनमें एक बात कॉमन है, और बल्कि ना सिर्फ उनमें, आप सारे लीडर्स को अगर लाइन लगा के समझेंगे सुनेंगे तो इस बुक में एक एक जो स्टेप दिया गया है उन सबके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, और दूसरा उनको भरोसा था, या तो शुरुआत में या बाद में, क्योंकि जिस दिन भरोसा हुआ उस दिन उनका इस बिजनेस में जन्म हुआ। और भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में कहीं भी नहीं पहुंच सकते, और ना सिर्फ वेस्टीज बल्कि आप लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो डिपेंडेंसी हटा करके सेल्फ बिलीव हमें करना होगा, और जिस दिन सेल्फ बिलीव हो जाता है ना उस दिन आप दूसरा कदम उठा देते हैं अपनी सफलता की तरफ। और दोस्तों सेल्फ बिलीव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव ही हमें जिताएगा। फेथ कैन बी अ यूजफुल टूल। दोस्तों भरोसा ही एक ऐसा टूल है जो हमें बड़ी सफलता की तरफ ले जाता है। अगर मैं इसे बहुत आसान भाषा में बोलूं, आपने सुना होगा आजकल दुनिया कोविड की वैक्सीन के बारे में सोच रही है और जल्दी से उम्मीद कर रही है कि वो जितनी जल्दी आएगी उतना बढ़िया होगा। अक्सर आपने देखा होगा पोलियो, खसरा, टीबी, इस तरह की जितनी भी बीमारी होती है उसके लिए हमें एक एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है, राइट, एक वैक्सीन लगानी होती है। तो जो भरोसा है वो असफलता का एंटीडोट कहलाता है। जिस आदमी को भरोसा होगा उसकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आ सकती। तो अब आपको चुनाव करना पड़ेगा, आप अपनी जिंदगी में भरोसे का चुनाव करते हैं या फेलियर का चुनाव करते हैं। चुनाव आप ही को करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज पिक करनी पड़ेगी। फेथ कैन बी यूजफुल टूल्स। दोस्तों रिपीटिंग डेली इन्फ्लुएंसिंग योर थॉट्स एंड एक्शन। भरोसा कैसे आता है? भरोसा आता है रोज रोज बोलने से, उन थॉट्स के बारे में, उन बातों के बारे में सोचने से। जैसे अगर आप रोज रोज बोलना शुरू कर दें कि मैं इस बिजनेस में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, मैं इस बिजनेस में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, आप वो वीडियोस देखें जैसे कि आप रोज सुबह इस मॉर्निंग सेशन में आते हैं, यू आर बिल्डिंग योर फेथ। आप अपने भरोसे को रोज सुबह आकर बढ़ाते हैं। जब भी आप किसी लीडर के बारे में सुनते हैं, जब भी आप अपना समय लगाते हैं किसी ट्रेनिंग को अटेंड करने में, दोस्तों आप अपना फेथ बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे राइटर ने एक बहुत अच्छा एक टेक्निक दिया है, हमेशा अपने नाम के सामने एक स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए, राइट। जैसे हम बोलते हैं विवेक सक्सेना द मैजिकल मैन, है ना। या आपने सुना होगा हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं एक मोटिवेशनल और ये स्पीकर हूं, है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं मेरा नाम मनोज है और मैं एक अमीर इंसान हूं। तो अपने नाम के साथ कुछ चीज ऐड कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, राइट। और ये चमत्कार का काम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेथ को बढ़ाने के लिए, फेथ किस लिए जरूरी है? एबिलिटी टू अचीव योर पर्पस। फेथ बेहद जरूरी है आपकी पर्पस को अचीव करने में। प्रॉमिस टू टेक एक्शन, एक्शंस लेने में प्रॉमिस दिलाता है। थॉट्स विल ट्रांसफॉर्म, याद रखिएगा हमेशा विचार हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्रॉमिस टू डेडिकेट टाइम,
और दोस्तों अगर हमें भरोसा होता है तभी हम निर्णय लेते हैं उस दिशा में काम करने का। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपको किसी को कोई आदमी बोले कि आपके घर के पड़ोस में जो ये खाली जगह है यहाँ पे 500 किलो सोना दबा हुआ है, पर उसके लिए आपको लगभग 10 से 12 दिन खुदाई करनी पड़ेगी। कोई कैजुअली बोले शायद आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन वहीं से कहीं से आपके हाथ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट लग जाए जहां जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे 500 किलो सोना दबा हुआ है और भारत सरकार अगले 2 महीने के बाद इसकी खुदाई करने वाली है। दोस्तों रातों रात जेसीबी कहां से आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा, है ना? तो भरोसा ही हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। आज जो लोग वेस्टीज बिजनेस में मैसिव प्लान नहीं दिखा रहे हैं, मैसिव एक्शन नहीं ला रहे हैं, क्यों? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उन्हें भरोसा नहीं है। विवेक सर एक बात बोलते हैं, जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी एक्शन अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स आप मॉर्निंग में रोज सुबह सेशन अटेंड करते हैं, वीडियो सुनते हैं, ट्रेनिंग सुनते हैं, ये फेथ बिल्डिंग का एक प्रोसेस है और यही आपको जिताने वाला है। तो ये दूसरा स्टेप था जो राइटर बताते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस की महत्वता को हमें समझना होगा। प्रॉमिस टू टेक नेवर स्टॉप टू ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स। हमें तब तक काम करना है जब तक हम जीत नहीं जाते। इस स्टेटमेंट को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। जैसे जीतन राम मांझी वो डायलॉग बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक डीयूसीडी नहीं बन जाएंगे तब तक प्लान दिखाते रहेंगे। करण सिंह जी कल हमने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने क्रिएट किया। और इसके साथ लास्ट लाइन दोस्तों बहुत पावरफुल है, विलिंग टू सर्व अदर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर, वैसे तो अगर इस चीज को आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो ये आपको फायदा देगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों इसके बिना गुजारा नहीं है। आज आप बाली सर को देखिए, दीपक सर को देखिए, किसी भी अपलाइन को देखिए, उनका कोर वैल्यू क्या होता है? दे आर विलिंग टू सर्व अदर्स। वो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। और दोस्त ऐसा इंसान सबको पसंद आता है जो दूसरों के लिए सोचता है, राइट? और एक अलग तरह का मैग्नेटिज्म आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है जब आप इसके ऊपर काम करते हैं। दोस्तों कैरियर, मनी, इन्फ्लुएंस वाइज आप कहीं भी अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर। और अगर आपका फेथ क्लियर है तो आप वो एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। कीप योर फेथ स्ट्रांग एंड डिजायर इज पॉसिबल टू अटेन। दोस्तों अगर आपका भरोसा मजबूत है तो आपकी सभी इच्छाएं 110% पूरी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। और फेथ को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा टूल है जिसे हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो हमेशा बोलता रहता है, या तो मुंह के जरिए या ऑटो सजेशन के जरिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप बोल रहे होते हैं, और जब आप चुप होते हैं तो आपका दिमाग आपसे बोल रहा होता है। याद रखिएगा, एक छोटी आवाज टक 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 24 घंटे हमारे सर में चलती रहती है। आप चुप बैठे हैं, अभी भी आपका दिमाग कुछ ना कुछ बोल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छी ट्रेनिंग है, कुछ लोग सोच रहे होंगे बेकार ट्रेनिंग है, कुछ लोग बोल रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं सर, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये तो मेरी जिंदगी की घटनाएं हो रही हैं। सुनते समय भी आपका दिमाग आपसे बोल रहा होगा, राइट? और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के जो सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं उन्होंने ऑटो सजेशन के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली है। एक बुक है, क्या कहें जब खुद से बात करें, व्हाट टू टॉक व्हेन स्पीकिंग विद योरसेल्फ। तो ऑटो सजेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में सफलता के लिए। ऑटो सजेशंस वो बार बार कहे जाने वाले शब्द हैं जो हमारे भरोसे को कमजोर या मजबूत करते हैं। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अवर डिसीजन, फीलिंग एंड एक्शंस। दोस्तों एक इस बुक को जरूर पढ़िएगा, क्या कहें जब खुद से बात करें। हमें बोलना ही नहीं, हमें सोचना भी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हमने नेगेटिव गलती से सोचना भी शुरू कर दिया ना, जैसे अक्सर हम लोगों से बोलते तो नहीं है लेकिन मन में सोचते हैं पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो दोस्तों ये जो सोचना है ये आपके भरोसे को मजबूत या कमजोर दोनों करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगली जो चीज है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पहला था डिजायर, दूसरा था फेथ, तीसरा था ऑटो सजेशन, और नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैं वापस चाहूंगा वो स्लाइड इससे पहले वाली स्लाइड पे आ जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा आती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बेहद जरूरी है। और वो नॉलेज कब आती है? जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस यानी नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज की नॉलेज आपको तब आएगी जब प्लान आप दिखाएंगे। और जब आप प्लान दिखाते समय जो लोगों के रिएक्शन है उनको ऑब्जर्व करेंगे। और ये सिर्फ वेस्टीज में नहीं होता,
आप किसी भी फील्ड में जाएं, एक डॉक्टर तब बड़ा डॉक्टर बनता है जब वो खुद से एक्सपीरियंस करता है मरीजों को देखने का और दवाएं दे करके उनके रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। एक कार मैकेनिक तब एक अच्छा कार मैकेनिक बनता है जब वो खुद से कार ठीक करता है और ऑब्जर्व करता है कि कार ठीक हुई या नहीं। एक अच्छा जिम कोच तब जिम कोच अच्छा बनता है जब वो खुद से एक्सपीरियंस करता है और ऑब्जर्व करता है सारे रिजल्ट्स का। तो वेस्टीज में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा अपलाइन हमारे लिए काम कर दे और सफल हम हो जाएं? दोस्तों, ये बहुत पावरफुल लाइन लिखी हुई है। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो टेक पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। इसी की वजह से आपको मिलेगी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है मॉनेटरी यानी पैसे से संबंधित, कैरियर से संबंधित और किसी भी तरह की सफलता के लिए। तो आप अक्सर देखिएगा, मैं थोड़ा सा नोटिस करता हूँ, कल देयर वाज अ प्रॉब्लम इन लाइटिंग ऑफ कार। तो मैं जब गया तो वहां पे एक लड़का था जो हेल्पर था, वो सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहा था। तो जो उनका उस्ताद था बोला ये काम तेरा थोड़ी है, तो उसने प्यार से बोला उस्ताद जी करूंगा तभी तो सीखूंगा। दोस्तों, जो लोग सफल होना चाहते हैं वो सीखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। दोस्त, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोफेशन, ये कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप हैं, प्रोडक्ट में काम करते हैं, प्रोफेशन में काम करते हैं, तो सबसे पहले जरूरत है हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की, क्योंकि यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो हमें आने वाले समय में सफल बनाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लेने के लिए राइटर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोली है, जो वर्ड मेरे लिए भी नया था, परचेज एंड रेंटिंग नॉलेज। या तो नॉलेज को खरीदिए या फिर रेंट पे लीजिए। खरीदने से मेरा मतलब है, ये बड़ी टेक्निकल टर्म है, आप बुक खरीद सकते हैं, आप कोई ट्रेनिंग का टिकट खरीद सकते हैं, आप किसी सेमिनार का, आप किसी वेबिनार का, जब भी आप कुछ परचेज करते हैं, याद रखिएगा जो चीज हम परचेज करते हैं, जिसके लिए हम कोई वैल्यू पे करते हैं, वैल्यू से मेरा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। आपने अपनी नींद खर्च करी है ये सेशन सुनने के लिए, तो आपने कुछ खर्चा किया, तो आपको इसकी वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, अरे सर सुबह 5:30 बजे मेरी तो आंख ही खुलती नहीं है इतनी जल्दी उठने के लिए, बोलते नहीं बोलते? तो दे आर नॉट रेडी टू पे एनीथिंग। पैसा एक चीज है, लेकिन पैसे के अलावा आप क्या स्टिक पे लगाना चाहते हैं? जैसे आप लोगों ने अपनी नींद को दाव पे लगाया, तब आप ये नॉलेज ले रहे हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों, रेंटिंग अ नॉलेज। रेंटिंग अ नॉलेज मतलब जैसे वेस्टीज बिजनेस में हम अपलाइन के साथ काम करते हैं, तो अपलाइन की नॉलेज हमें उसके साथ काम करते हुए मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? तो दिस इज कॉल्ड रेंटिंग अ नॉलेज। या आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट में सफल होना चाहते हैं, तो आप खड़े होकर सीखिए कैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है। तो नॉलेज को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लिया जा सकता है या तो रेंट पे या फिर परचेज करके, दोनों में से आपको जो भी फिजिबल लगे, जो आज आपकी कंडीशन अलाउड करती हैं। बट जितना आप अपने अंदर नॉलेज डालेंगे दोस्त, उतना आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। और मैं एक चीज यहाँ स्पेशली बोल देता हूँ, सिर्फ नॉलेज लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज होगी तो आप सफल होगे। नॉलेज तो सिर्फ एक, जैसे अगर मुझे 10 नंबर का मोबाइल किसी को डायल करना है, तो सिर्फ एक नंबर अगर मैं डायल करता रहूं तो सफलता नहीं मिलेगी। ये उन 10 नंबर में से एक नंबर है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे दोस्तों। वर्किंग विद नॉलेजेबल पीपल, ये हम क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और हमें अपने फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उन सभी के प्रति सजग रहना है, उन सब के प्रति सजग रहना। जैसे एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूं, अभी हमारे वेस्टीज में 2.0 ऐप चालू हो चुका है, लोग अभी भी पुराने वाले ऐप पे अटके हुए हैं। तो अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई नया बदलाव आ चुका है, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम देखो, अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो मैं सारी बात बोल रहा हूँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस 2.0 को सीख लें। दोस्तों, अगला जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो है इमेजिनेशन। याद रखिएगा दोस्तों, इस धरती पे जो भी चीज है वो किसी ना किसी दिमाग की इमेजिनेशन का रिजल्ट है। द वर्कशॉप ऑफ माइंड। वर्कशॉप आप समझते होंगे जहां गाड़ियां रिपेयर और बनती और ठीक होती हैं। इसी तरीके से इस दुनिया में जो भी फिजिकल चीज आपको नजर आती है, वो किसी ना किसी आदमी के दिमाग में इमेजिनेशन के रूप में जन्म ले चुकी थी या लेने वाली है। आइडियाज आर प्रोडक्ट ऑफ एंड गिवन अ शेप और फॉर्म थॉट थ्रू इमेजिनेशन। दोस्तों, हमारी लाइफ में कोई भी अगर आइडिया है, वो ही प्रोडक्ट के रूप में या किसी चीज के रूप में बाहर निकल के आता है थ्रू इमेजिनेशन प्रोसेस। ह्यूमन कैन क्रिएट एनीथिंग दे कैन इमेजिन। दोस्तों, इंसान जो सोचता है वो उसे बना सकता है। ताजमहल
सबसे पहले किसी के दिमाग में बना होगा, तभी आगरा में बना। एफिल टावर कभी ना कभी किसी ना किसी के दिमाग में बना होगा, तभी पेरिस में बना। वेस्टीज कभी ना कभी बाली सर, दीपक सर और कन्वर सर के दिमाग में बना होगा, तभी असलियत में बना। राइट? तो आपकी सफलता, आप जो चाहते हैं, सबसे पहले उसे हमें इमेजिन करना है। वो दिखती कैसी है, वो जब होगी तो कैसा होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इमेजिनेशन हमें इंस्पायर करती है उन चीजों की तरफ जाने में। और इमेजिनेशन के दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छी बात करी है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब पुराने तरीके, पुराने आइडियाज और पुराने कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपको सफलता भी मिलेगी पुराने पैटर्न पे। और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है दोस्तों, इंस्पिरेशन आर रिसीव्ड। जब हम कोई नई चीज सोचते हैं, एलॉन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो टेस्ला के ओनर हैं दोस्तों। रॉकेट जब जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उपग्रह को छोड़ के अंतरिक्ष में। एलॉन मस्क ने, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी स्पेस क्राफ्ट के बारे में या रॉकेट के बारे में, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो उपग्रह को छोड़, जो सैटेलाइट होते हैं उनको छोड़ करके वापस जमीन पे आ जाएगा। इसरो, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका एक्सपर्ट ही है इस काम को करने में, उन्होंने जब सुना तो लोग हंसे, जितने भी साइंटिस्ट थे वो हंसे, और उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे पास नॉलेज है? एलॉन मस्क ने बोला मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 2 साल उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ के एक कंपनी खोली, और अपनी जितनी जिंदगी भर की पूंजी उन्होंने कमाई थी वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दी। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन था। और दोस्तों ऐसा कारनामा उन्होंने करके दिखा दिया। और एलॉन मस्क इज द ओनली पर्सन जो दुनिया में एक नई परिपाटी को शुरू कर चुके हैं। पूरी दुनिया के सैटेलाइट को वो छोड़ के आएंगे अपने रॉकेट्स के जरिए। और जब उन्होंने इस काम के बारे में सोचा था तो उन्होंने रशिया जाकर के पता किया था कि एक रॉकेट बनाने में खर्चा कितना आता है। तो एलॉन मस्क की पूरी जिंदगी की कमाई भी अगर इकट्ठी कर देना तो वो एक रॉकेट नहीं बना सकते थे। लेकिन उस इंसान ने सोचा और इमेजिनेशन किया और आज क्रिएट कर दिया। यूट्यूब के ऊपर पढ़िएगा और सुनिएगा जरूर एलॉन मस्क के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि आज की डेट में वो दुनिया के सबसे समझदार और सबसे सफलतम व्यक्तियों में से एक हैं। बाली सर ने वेस्टीज के बारे में जो सोचा, शायद ही कोई इंडियन कंपनी सोचने की हिम्मत भी कर सके। बहुत बड़ी थॉट बाली सर ने ली, और उन्होंने बोला था कि हम टॉप 100 में आएंगे, उसके बाद टॉप 30 में। और बाली सर ने कसम खाई है, जब तक टॉप 10 में नहीं जाएंगे तब वो रिवॉर्ड या अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। दोस्त, आपकी सफलता आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। बेस्ट यूज ऑफ योर इमेजिनेशन टुवर्ड्स अचीविंग योर बिग गोल्स। आप जितना बड़ा इमेजिनेशन करेंगे, आपके उतने बड़े सपने बनेंगे और आपके उतने बड़े एफर्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों अगला जो पैरामीटर है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब भी हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसकी हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। कितनी शानदार बात बोली है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे चीनी के दाने होते हैं, आपकी इच्छाओं को फिजिकल रूप देती है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों ऑर्गेनाइज प्लानिंग, होपिंग टू सक्सीड एट योर गोल्स इज नॉट द आंसर। सिर्फ उम्मीद करते रहना अपनी सफलता का ये जवाब नहीं है। अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, रियलिटी थ्रू इमेजिनेशन, और ऑर्गेनाइज प्लान उसे हकीकत में बदलने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। दोस्तों नो प्लान इज परफेक्ट, एक्सपीरियंस अ टेम्पररी डिफीट। एक चीज याद रखिएगा, जब हम प्लान बनाते हैं, अक्सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान बनाते हैं कि सर मैं इस महीने ब्राउन डायरेक्टर करूंगा, इतनी पीवी यहां से करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये एक प्लान है। इसके लिए आपने और अपने अपलाइन से काउंसलिंग की कि भाई मेरे ये इतने साथी हैं, मैं इनके लिए 5-5 प्लान करूंगा, अगर मेरे 250 प्लान होंगे तो मेरी लगभग इतनी ज्वाइनिंग हो जाएंगी। दिस इज अ ऑर्गेनाइज प्लान। लेकिन एक लाइन यहाँ याद रखना, नो प्लान इज परफेक्ट, एक्सपीरियंस अ टेम्पररी डिफीट। कभी भी कोई भी प्लान सटीक नहीं होते। अगर असफलता मिलती है, सफलता मिली इज परफेक्ट, लेकिन अगर असफलता मिलती है तो उसे स्वीकार करें और देखें कि गलती कहां हुई और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते थे। शायद हमें 250 की जगह 300 प्लान्स का टारगेट रखना चाहिए था पूरी टीम के साथ मिलकर। अगर 300 से भी अचीव नहीं होता तो शायद हमें 400 प्लान का टारगेट रखना चाहिए था। दोस्तों नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस फेलियर हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। रीबिल्ड योर प्लान्स एंड कीप परसुइंग योर गोल्स। दोस्तों हमें अगर एक बार हार मिलती है तो यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसे अपनी इमोशनल हार नहीं मानना है, हमें उसे रीडिजाइन करना है और फिर से दुगनी ताकत के साथ लग जाना है। नए लोगों के साथ बस यही दिक्कत होती है कि जब उन्हें
टेम्पररी डिफीट मिलती है तो वो उसे परमानेंट फेलियर मान के बैठ जाते हैं। डिफीट इज नेवर परमानेंट, इट इज टेम्पररी ऑलवेज। डिफीट जो होती है यानी फेलियर जो होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। डोंट गिव अप बिफोर यू रीच योर गोल्स। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का एक हिस्सा है कि हार तब तक नहीं माननी है जब तक हम अपने फाइनल गोल की तरफ ना पहुंच जाएं, बिकॉज क्विटर्स डू नॉट गेट टू सी देयर लॉन्ग टर्म्स प्लान। दोस्तों जो हार मानने वाले लोग होते हैं वो हमारे प्लान का अंतिम रूप कभी देख ही नहीं पाते, तो हमें हार नहीं माननी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ डिसीजन। दोस्तों द मास्टरी ऑफ प्रोकास्टिनेशन, इसे मैं अगर बोलूं डिसीजन का उल्टा होता है प्रोकास्टिनेशन यानी टालम टोल। जब तक आपका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी में टालम टोली लगी रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं प्लान तो करता हूं पर मैं प्लान दिखा नहीं पाता हूं, तो इसका मतलब डिसीजन कमजोर है। Who fail to succeed without expectation reach decisions, change their minds quickly and often। दोस्तों जिनका डिसीजन कमजोर होता है उनका एक्शन भी कमजोर होता है। सक्सेसफुल पीपल रीच डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड डेफिनेटली। मुझे आज भी याद है बाली सर बताया करते थे शुरुआत में कि जिस बिल्डिंग में उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की थी, इररेस्पेक्टिव उस समय उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने एडवांस में शायद 5 साल का या 3 साल का रेंट उस बिल्डिंग वाले को एडवांस में दे दिया था। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ डिसीजन। उन्होंने बोला, एक आपने सुना होगा एक योद्धा हुआ करते थे जो जब भी किसी लड़ाई में जाते थे तो अपने जो जहाज हुआ करते थे वो उनको जला दिया करते थे, क्योंकि अब जब जीतेंगे नहीं तो वापस कैसे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिसीजन। और जैसे ही उन्होंने इस तरह के डिसीजन ले लिए तो उन्होंने टालम टोल को आग लगा दी। चेंज देयर माइंड स्लोली। दोस्तों याद रखिएगा, आपका डिसीजन जितना स्ट्रांग होगा आपकी लाइफ में टालम टोल वाली आदत उतनी कमजोर होती चली जाएगी। अगली स्लाइड पे जाएंगे। know what they want and generally get it, decision always require courage। दोस्तों डिसीजन हमेशा हिम्मत चाहते हैं। ये 3 टिक आप देख रहे होंगे, नाउ लेटर टुमारो। अक्सर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हैं तो 3 ऑप्शन हमारी निगाह में आते हैं, अभी, बाद में या कल। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अभी पे टिक करते हैं। प्रोकास्टिनेशन द अपोजिट ऑफ डिसीजन, एवरी पर्सन मस्ट कॉन्कोर। दोस्तों प्रोकास्टिनेशन वर्ड याद कर लीजिए, इसे कहते हैं टालम टोली की आदत, बाद में करूंगा, कल करूंगा। ये सफल लोगों का निशानी नहीं होता है। जो भी करना है आज करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। पावर ऑफ डिसीजन के बाद दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे गोल्स को अचीव करने में वो है परसिस्टेंस, यानी लगातार लगातार काम करना। किसी भी फील्ड में सफल कौन होते हैं? सफल वही लोग होते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं, यानी अपने एक्शंस को लेने में जो आदमी परसिस्टेंट होगा, यानी लगातार 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 काम करेगा। वेस्टीज बिजनेस में सफल वही लोग हुए जिन्होंने लगातार प्लान दिखाए, लगातार मीटिंग करी, लगातार प्लान दिखाए, लगातार मीटिंग करी। द सस्टेन्ड एफर्ट्स नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। अगर हम लगातार लगातार काम नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। परसिस्टेंस इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। परसिस्टेंस को अटेन करने के लिए दोस्तों डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस यानी हम अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, हमें प्लान्स की सटीकता के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर फील्ड की एक्यूरेट नॉलेज होगी। जब ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम ऑटोमेटिक परसिस्टेंट हो जाते हैं। कोऑपरेशन हमारे अंदर होना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखें और हमारे पास पॉजिटिव हैबिट्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हम परसिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस बेजिस द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर हमारे अंदर परसिस्टेंस नहीं है तो हमारे अंदर क्या लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं वो ध्यान से देखेंगे। टालम टोल की आदत आ जाती है, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। आप देखिए कुछ इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचिए, आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग जो बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर आपको ये लक्षण साफ नजर आएंगे। जैसे वो टालम टोल करते हैं, आप बोलेंगे सर मीटिंग में आना है, देखता हूं, चलो मैं करता हूं, कोशिश करता हूं, ऐसा बोलते हैं ना अक्सर। समझ जाइए परसिस्टेंस नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इनडिसीजन, वो कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनकी लाइफ में नहीं होगा। जो भी लोग परसिस्टेंट नहीं होते उनकी जिंदगी में सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो बिना नहाए खाना नहीं खाते। जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है दोस्त।
अगर एक आदमी ने निर्णय लिया कि मैं बिना नहाए खाना नहीं खाऊंगा, अगर वो खाना खा लेता है तो उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता है। इसके अलावा इंडिफरेंस और साथ ही साथ वीकनेस ऑफ डिजायर, ये कुछ सिम्टम्स हैं। यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करते हैं कि परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए हमें डेवलप अ डेफिनेट पर्पस, हमें अपना एक उद्देश्य बनाना है, बिल्ड अ डेफिनेट प्लान, कीप आउट ऑफ ऑल नेगेटिव। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सफल आना चाहते हैं तो नेगेटिविटी से दूर रहिए। स्टे अकाउंटेबल टू पीपल हु विल एनकरेज। अपने अपलाइन में, यहाँ पे अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, अगर हमें वेस्टीज बिजनेस में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल रहना है, अपने सीनियर्स के प्रति अकाउंटेबल रहना है। ये आपकी परसिस्टेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे दोस्तों। हम लगभग 6 या 7 चाबियां अपनी देख चुके हैं। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में सफल होना है, इस बिजनेस को तो छोड़ दो, कहीं भी सफल होना है तो आपको इस चीज में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, व्हाट इज पावर ऑफ मास्टरमाइंड? हमारे पास एक ऐसी खूबी होनी चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके थ्रू हम ये निर्धारित कर सकें कि हमारे पास जो सेट ऑफ पीपल हैं, जो लोग हैं, वो सब मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं और कलेक्टिवली मिल करके हमारा सबका अपना काम हो रहा है। मास्टरमाइंड एज हैविंग अ टीम ऑफ पीपल इन प्लेस। इन प्लेस मतलब जितने भी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और कलेक्टिवली हम सब लोग मिलके एक गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसलिए बोलते हैं ना, सिद्धार्थ जी को मास्टरमाइंड, बाली सर को क्या बोलते हैं? मास्टरमाइंड। विवेक सर को क्या बोलते हैं? मास्टरमाइंड। और वही मास्टरमाइंड आपको भी बनना है। दोस्तों, हम लोगों को इस तरीके से ड्राइव करेंगे, उनके सपनों को, उनकी सारी कार्यशैली को, सो दैट मिलकर के हम सभी लोग अपने एक गोल की तरफ आगे बढ़ें। याद रखिएगा, जब कोई आदमी क्राउन बनता है तो कोई 6 नए आदमी ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं। जब कोई व्यक्ति यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनता है तो कोई 8 लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। और जब कोई आदमी ब्रॉन्ज बनता है तो कुछ लोग फास्ट एड करते हैं, कुछ लोग 10% करते हैं। यानी एक दूसरे की सफलता से ही एक दूसरे की सफलता निर्धारित होती है। नोबडी कैन एक्वायर ग्रेट पावर एंड सक्सीड विदाउट द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड बने बिना आप इस जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। और मास्टरमाइंड की एक और खूबी होती है, वो अपनी नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करते हैं। राइट? ट्रांसप्लांटिंग प्लान इनटू एक्शन, ये सबसे ज्यादा कीमती लाइन है इस पूरी प्रेजेंटेशन की। ट्रांसप्लांटिंग प्लान इनटू एक्शंस। हमारे जो भी नॉलेज ली, जो भी फेथ लिया, अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे एक्शंस के ऊपर। और जब तक एक्शंस में कन्वर्जन नहीं होगा तब तक सफलता हासिल नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सफलता के लिए दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, हर टॉपिक के लिए अलग से किताबें लिखी गई हैं। हर टॉपिक पे एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बुक्स लिखी गई हैं। और हम ये मॉर्निंग सेशन में देख भी रहे हैं। द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, द कनेक्टिंग लिंक। ये देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे दुनिया है और राइट हैंड साइड पे ब्रह्मांड। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसे मैं ऐसे कहता हूं कि ऊपर वाले की अगर कोई कनेक्टिविटी है तो एक ही रिसीवर हमारे दिमाग में, जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। हम जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चीज के बारे में इच्छा करते हैं, वो सब एनालाइज होता है हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। याद रखिएगा, हम एक ऐसे कंप्यूटर के रूप में है जहां पे रैम हमारा कॉन्शियस माइंड है, वहां प्रोसेसिंग होती है। मुझे ऑडी चाहिए या ऑल्टो चाहिए, मैं ऑडी के लायक हूं या ऑल्टो के लायक हूं, या मुझे सेंट्रो लेनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन कहां चलती है? कॉन्शियस माइंड में। और जब फाइनल हो जाता है, मेरा जो सेल्फ बिलीव है, मेरी जो अपने बारे में नॉलेज है, जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, मैं फाइनली सोच के निकालता हूं कि भाई मैं ऑडी के लायक हूं या मैं हेलीकॉप्टर के लायक हूं। अब ये विचार पहुंच गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है कि इस विचार को यूनिवर्स तक पहुंचाना। और वहां पे फिर हलचल होनी शुरू हो जाती है। जो राठौर भाई बोल रहे थे ना, ऑल्टो भी खड़ी थी, ऑटी भी खड़ी थी, तो भगवान से बोला कि भाई ये मुझे मिली क्यों नहीं। तो रैम में यानी कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस तो हुई, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू वहां सिग्नल गए, वहां सिग्नल मैनिफेस्ट होता उससे पहले ही उसने कॉन्शियस माइंड में दूसरा विचार घुसेड़ दिया। तो दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। और दोस्तों, एक लाइन बड़ी पावरफुल यह राइटर ने बताई है, फाइनाइट माइंड ऑफ ह्यूमन एंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। दोस्तों, सीमित विचार, सॉरी दिमाग, सीमित मतलब 2 या 3 पाउंड का हमारा दिमाग होता है। अगर आप देखें तो आप इस तरह से हाथ के अंदर उसे पकड़ सकते हैं। यानी इतनी सी चीज के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं, इतने असीमित ज्ञान छिपा पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड।
used as a medium to transmuting your desire. दोस्त, ऊपर वाले से कनेक्टिविटी का एक ही साधन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम फिजिकली मेंटली जो भी कुछ सोच सकते हैं, इसके अंदर वो पावर है कि वो उसे अचीव कर सकता है। लेकिन ये सारे विचार जाएंगे हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, और कॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग है, हमने अपनी लिमिटेशन बिलीव बना रखे हैं और उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं जितने भी दुबई, सऊदी, इन सब के जो प्रिंस हैं उनके बारे में सुनता हूं, जब उनका सोचने का तरीका कितना बड़ा है। वो उन चीजों को सोचते हैं जो दुनिया में कभी कोई सोच नहीं सकता। तो हम जितना बड़ा सोचना शुरू करेंगे, हेनरी फोर्ड बोलते हैं इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सोचना, इसीलिए इस दुनिया के ज्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते हैं। और बाली सर का एक डायलॉग तो सभी लोग जानते होंगे, सोचने की हिम्मत तो करो। तो हम अगर हम सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे फॉलो करता है। मैं ज्यादा आज इसके बारे में नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो इस बुक के अंदर किया गया है। बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, क्या चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाती हैं और क्या चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर बनाती हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव फीलिंग्स, हमारी पॉजिटिव इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाती हैं, जिसमें डिजायर, प्यार, फेथ, भरोसा, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप, इस तरह की जितनी भी इमोशंस हैं, हम जितने ज्यादा इन इमोशंस को सोचेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना मजबूत बनेगा। राइट? आपने देखा होगा अक्सर गांव की उस अनपढ़ माँ को, उसे नहीं पता इस धरती के जो गणित होते हैं, उसे बेचारी को कुछ नहीं पता। उसे तो सिर्फ प्यार पता है, उसे तो सिर्फ भरोसा पता है अपने बच्चे पे, अपने पति पे, अपने परिवार पे, अपने गांव पे। वो तो सिर्फ भरोसा करना जानती है, वो सिर्फ प्यार करना जानती है, वो सिर्फ केयर करना जानती है। यही कारण है दोस्तों, उनका सबकॉन्शियस माइंड जब वो दिल से दुआ देती है ना किसी को, वो दुआएं हमारी जिंदगी में फलीभूत होती हैं। और अगर कोई उसका दिल दुखाता है और गलती से उस बेचारी के मुंह से बददुआ निकलती है, तो दोस्त, इस धरती पे उस व्यक्ति को बचाने के लिए भगवान भी नहीं आ सकते। तो जितना पॉजिटिव चीजें हम अपने दिमाग में रखेंगे, उतना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाएंगे। और अगली स्लाइड पे हम आएंगे, जितना हम नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, हम उतना ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। डर, बदला, लालच, सुपरस्टिशियन यानी अंधविश्वास, जलन, या घृणा करना, गुस्सा करना, आप जब भी इन चीजों को अपने अंदर लेके आएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर करेंगे। और दोस्त, सफल व्यक्ति वही हैं जो अपने कॉन्शियस माइंड को मजबूत करते हैं। और इसमें शांत रहना, अंदर से भी और बाहर से भी, बेहद जरूरी है। आप जितने शांत हैं उतने मजबूत हैं। लोगों को लगता है जो शांत है वो कमजोर है, ये उल्टा है। कोई भी व्यक्ति जितना शांत है वो उतना मजबूत है। तो ये पॉजिटिव इमोशंस को हम जितना अपने अंदर ज्यादा फीलिंग देंगे और नेगेटिव इमोशन से जितना बचेंगे, वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करने में मदद करेगा। पॉजिटिव इमोशंस विल डोमिनेट योर माइंड कंप्लीटली। जब आप पॉजिटिव इमोशंस पे काम करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। नेगेटिव वंस कैन नॉट एंटर। अगर हम पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना शुरू कर दें, जैसे एसटीएम, एसबीसी, और ये बुक्स जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आनी बंद हो जाती हैं। लेकिन वो कब होंगी? जब हम अपनी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं इस धरती के 7वें अजूबे, 8वें या 9वें अजूबे, बल्कि मैं तो कहूंगा पहला अजूबा, वो है हमारा दिमाग, ब्रेन। दोस्तों, आपने देखा होगा छतरियां लगी हुई हैं हमारे सबके घर पे टीवी चलाने के लिए, है ना? क्या बोलते हैं उसको? डिश टीवी या इस तरह के जितने भी। तो ये ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है थॉट्स के लिए। हमारे दिमाग में जितने भी विचार बनते हैं, और वो विचार क्या होते हैं? वो वाइब्रेशंस होती हैं। हमारा जो दिमाग है वो वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है, सिग्नलिंग के ऊपर काम करता है। अगर आपने मेटामाइंड प्रोडक्ट जो हमारा है उसकी वीडियो अगर आप सुनेंगे, जो साइंटिस्ट उसे लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं, सिग्नल्स रिलीज करते हैं, और दूसरा जो सेल है वो सिग्नल को रिसीव करता है। यानी हमारे दिमाग की जो कार्यशैली है वो विचारों को उत्पन्न करती है और विचारों को यूनिवर्स में भेजती है। कॉन्शियस माइंड में दिमाग विचार बनते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं। ब्रॉड जो हमारा दिमाग है वो ब्रॉडकास्ट करता है और रिसीव करता है एक स्टेशन की तरह। जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है, सिग्नल्स को भेजता है और हमारा रेडियो स्टेशन रिसीव करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन इज द रिसीविंग सेट।
हमारे दिमाग में क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट की तरह काम करता है, यानी हमें हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा। एक चीज याद रखना, आपका हाथ आपके शरीर का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। आपका हाथ क्या काम करेगा? जो आप उसे डायरेक्शन देंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर मैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। जैसे आपका हाथ आपका शरीर का एक हिस्सा है, आपके बाल एक हिस्सा है, आपका पैर आपका शरीर का एक हिस्सा है, ऐसे ही आपका दिमाग भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। यू आर द ओनर, यू आर द कैप्टन। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपका दिमाग आपका कैप्टन बन जाएगा, फिर आप वो करोगे जो आपका दिमाग कहता है। कोई भी डिप्रेशन का मरीज गुलाम हो जाता है अपने दिमाग का, और कोई भी सफल व्यक्ति मालिक होता है अपने दिमाग का। बस इतनी सी लाइन याद रखना, जिस दिन आपने अपने दिमाग पे काबू पा लिया, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, और जिस दिन आपके दिमाग ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया, यू आर अ डिप्रेस्ड फेलियर पर्सन। अब आपकी मर्जी है, आप उससे क्या चाहते हैं। रेट इसके अलावा हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन, द माइंड बिकम्स मोर रिसेप्टिव टू द वाइब्रेशंस ऑफ थॉट। यहाँ पे जो राइटर क्रिएट करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना सा बोलना चाहते हैं कि जो हमारे विचार हैं जितने ज्यादा पावरफुल होंगे, आप याद कीजिए जब कोई आदमी गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बात करता है, उस समय उसके शरीर में वाइब्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। और जब कोई आदमी दुखी होता है, जब कोई अपने को खो देता है, उस समय उसके विचारों की शक्ति देखो। आप माने या ना माने, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आप जाते हैं जो खुद बहुत परेशान है, आप अपने अंदर फीलिंग्स महसूस करना, आप भी डिप्रेस फील होने शुरू हो जाते हैं। दोस्त, दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट। यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि लोग आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके आपके बॉडी कंट्रोल करना जानते हैं। तो दोस्त, जितनी ज्यादा इमोशंस और वाइब्रेशंस के साथ में हम किसी थॉट को अपनाते हैं, वो हमारी जिंदगी में उतना जल्दी मैनिफेस्ट होता है। हाई रेट आर द ओनली वाइब्रेशंस पिक्ड अप एंड कैरीड फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर। जितना ज्यादा वाइब्रेशन मजबूत होंगी, जितना इंटेंसिटी ज्यादा मजबूत होगी, यहाँ पे मैं एक चीज क्रिएट करना चाहता हूँ तेजेंद्र राणा जी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, उनसे जब पर्सनली मिलेंगे तो पूछिएगा जरूर। जब वो बिजनेस कर रहे थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू करा, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके घर में पूरी पंचायत हुई कि तुम पागल हो गए, तुम बर्बाद कर लोगे अपने आप को, और इस तरह की बातें होने लगी। तो उस समय तेजेंद्र राणा ने चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करा, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। जब चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करा तो लोग पागल हुए। वहां बैठे लोग पागल हो रहे होंगे, लेकिन उनके नेटवर्क में आने वाले लोगों को वो सिग्नल रिसीव होने शुरू हुए, और लोगों ने अपना माइंड बनाना शुरू कर दिया होगा कि हमें तेजेंद्र राणा जी की टीम में ज्वाइन करना है और मर्सिडीज उनकी आनी है। जितना इंटेंसिटी के साथ हमारे विचार होंगे, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, विचार विचार है। विचार को नहीं पता वो अपने आप में क्या है। तो विचारों को, अपने ब्रेन को जादू करते हुए देखना है, तो विचारों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज है, उसका नाम है सिक्स्थ सेंस। और दोस्तों, सिक्स सेंस को अगर मैं बोलूं, सिक्स सेंस के बारे में, तो द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम, ये एक रास्ता है हमारी किस्मत के मंदिर का। हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, ये सिक्स सेंस डिसाइड करती है। और दोस्त, सिक्स सेंस को मजबूत किया जा सकता है अगली स्लाइड के ऊपर जाकर के। राठौर जी रोज सुबह वो काम करवाते हैं आप लोगों के साथ में, मेडिटेशन। आप जितना शांत रहेंगे, आप जितना गंभीर रहेंगे, आप जितना मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन का मतलब कुछ और नहीं है, जब इधर उधर की दुनिया से कट ऑफ होके आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, तो आप सिक्स सेंस को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस करना, जितने भी सफल लोग हैं, ये वो लोग होते हैं जो आने वाले खतरों को पहले भांप लेते हैं, और उसके हिसाब से खतरों को भापते ही नहीं है, उनके लिए पहले से एक्शन लेके बैठ जाते हैं। राइट? और जितना ज्यादा आपका सिक्स सेंस मजबूत होगा, आप उतने बड़े सफल इंसान बनेंगे। ये आपके आने वाले खतरे को, प्रॉब्लम्स को बचाने में मदद करती है। सिक्स सेंस विल नेवर फंक्शन इफ डाउट एंड फियर रिमेन इन योर माइंड। और एक चीज और बता दें, राइटर ने बात बोली है कि आपकी सिक्स सेंस कभी काम नहीं करेगी अगर आपके मन में शक है और आपके मन में डर है। अच्छा, ये सब ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं जिससे कि मैं काम करूं और इनको पैसे आए, है ना? ये बड़े चालाक हैं ऑफलाइन, मुझसे काम करवा के दिखवाएंगे। मैं सफल हो पाऊंगा भी या नहीं हो पाऊंगा,
इस तरह के जो विचार हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक ही इंसान को गड्ढे में लेके जा रहे हैं, और वो है आप। ठीक है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं भी गड्ढे में जाऊंगा। दोस्त, जितने भी सफल लोग हैं वो फियरलेस होते हैं और वो भरोसा करना जानते हैं। आप बाली सर से कभी मिलेंगे, वो एक लाइन अक्सर बोलते हैं कि मुझे तो कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिसने मुझे धोखा दिया हो। वो बोलते हैं बार बार, और डर नाम की चीज उनके अंदर नहीं है। बाली सर अक्सर बताते हैं कि मैं कई बार जंगल में जाता हूँ। अभी वो पीछे गए थे एक जगह, जब हमारा तालकटोरा में प्रोग्राम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम था, तो उनके रिब्स में चोट लगी हुई थी। पूछा क्यों लगी हुई थी, बोले मैं मोटरसाइकिल लेके जंगल में चला गया था, तो एक बैल ने सींग मारा था मेरे रिब्स के ऊपर। तो बाली सर इस तरह के एक्शंस करते रहते हैं। वो जंगल में जाते हैं, सोते हैं कभी भी गद्दा बिछा करके। तो अगर आपके अंदर डर नहीं है और अगर आपके अंदर शक नहीं है, तो इस दुनिया में महान हस्ती बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस जागना शुरू हो जाता है। राइट? और विवेक सक्सेना जी, सिद्धार्थ जी, ये जीते जागते उदाहरण है इन चीजों के। तो दोस्त, हमें इन प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। ये सारी खूबियां जितनी मैंने आपको बताई, ये सब जरूरी हैं एक सफल व्यक्ति बनने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत पावरफुल बुक है, इसे आप जरूर मंगाइएगा और इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इन ट्रांसफॉर्मेशन को लेने में शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आप इस बिजनेस में एक सफल इंसान बन सकते हैं। ना सिर्फ इस बिजनेस में, बल्कि इस लाइफ में आप एक सफल व्यक्तित्व बन जाएंगे। राइट? मैं इसे जल्दी से समराइज करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। जो बातें हमने बोली, मैं उनको जल्दी से समराइज करने की कोशिश करता हूँ। पावर ऑफ थॉट्स टू मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डेफिनेट पर्पस इनटू रियलिटी। दोस्तों, विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। यही वो चीज है जो हमारे इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। अचीवमेंट स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। कोई भी सफलता स्ट्रॉन्ग डिजायर से शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। सक्सेसफुल पीपल रीच डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड डेफिनेटली। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो डिसीजंस पे, निर्णय के ऊपर जल्दी से पहुंचते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस इज द कॉज ऑफ फेलियर। अगर हम लगातार लगातार एफर्ट नहीं करेंगे तो ये हमें एक फेलियर की तरफ 100% लेके जाएगा। तो अगर हमें सफल होना है तो परसिस्टेंट रहना होगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। यू नीड टू हेल्प ऑफ अ मास्टरमाइंड। दोस्तों, हमें सबको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, यानी हमें रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। हमें लोगों के लिए प्लान करना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। याद रखिएगा, 2 डर हमें बचपन से मिले हैं, यानी ऊपर वाले ने दिए हैं, गिरने का डर और एक आवाज का डर। इन 2 डर के अलावा जितने भी डर हैं, वो हमने हमारे दिमाग में आसपास की परिस्थितियों को देख करके बनाए हैं। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को चूहे से बहुत डर लगता है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं लगता। तो बात चूहे की नहीं है, बात उस आदमी के दिमाग की है जिसे उससे देख के डर लगता है। तो फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जितना जल्दी आप इसको छोड़ देंगे, आपके अंदर सिक्स सेंस डेवलप होना शुरू होगा और आप सफल बनना शुरू हो जाएंगे। और ये इस बुक का समरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से मंगाइए। थिंक एंड ग्रो रिच, और सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल के जरिए। सो थैंक यू सो मच। मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। ओवर टू एकता मैम। और राठौर भाई, आप यूट्यूब। गुड मॉर्निंग।